कैलाश विजयवर्गीय को बनाया जाएगा बीजेपी का अध्यक्ष। एमपी में कांग्रेस के बाद अब बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष बदलने की तैयारी। चुनाव में विजयवर्गीय ने किया था दावा, सिर्फ विधायक बनने नहीं आया। कैलाश विजयवर्गीय चुनाव के दौरान दावा कर रहे थे कि सिर्फ विधायक बनने के लिए इंदौर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पार्टी ने टिकट दिया है तो बड़ी जिम्मेदारी भी देगी। विजयवर्गीय का सीधा सीधा इशारा सीएम पद के लिए था, लेकिन बीजेपी ने सीएम मोहन यादव को बना दिया है। मोहन यादव की सरकार ने कामकाज भी शुरू कर दिया है और विजयवर्गीय अभी सिर्फ विधायक ही बने रह गए हैं। लेकिन ये भी संकेत मिल रहे हैं कि विजयवर्गीय को सिर्फ विधायक बनाकर नहीं रखा जाएगा। विजयवर्गीय हिंदुत्व का चेहरा माने जाते हैं, चुनाव लड़ने और लड़ाने में माहिर हैं, रूठों को मनाने में भी उन्हें महारत हासिल है। विजयवर्गीय का ही कमाल था कि शुरुआत में मालवा निमाड़ में बीजेपी को कमजोर माना जा रहा था, लेकिन कैलाश के हाथ में कमान आने के बाद बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। मालवा निमाड़ की 66 सीटों में से बीजेपी को 47 पर जीत मिली है। अब कहा जा रहा है कि विजयवर्गीय को पार्टी इसका बड़ा इनाम देने की सोच रही है। विजयवर्गीय को मोहन यादव के मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से पहले ही मंत्रिमंडल में 2 डिप्टी सीएम बना दिए गए हैं, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि अगर विजयवर्गीय को मंत्री बनाया जाएगा तो उनकी सरकार में पोजीशन क्या होगी, चौथे नंबर की या उससे नीचे। ऐसे में दूसरा पद उनके लिए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का ही बचा रहा है, जो संगठन में सबसे बड़ा है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा का कार्यकाल तो पहले ही समाप्त हो चुका है, उनकी जगह किसी दूसरे प्रदेश अध्यक्ष की जल्दी नियुक्ति होनी है। ऐसे में विजयवर्गीय को इस पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। लेकिन परेशानी ये है कि लोकसभा चुनाव बेहद करीब आ गया है और इस समय अगर बीजेपी बदलाव करती है तो विजयवर्गीय के सामने मुश्किलें आ सकती हैं। वैसे विजयवर्गीय संगठन के ही आदमी हैं, इसलिए वो प्रदेश बीजेपी को आसानी से मैनेज कर लेंगे। लेकिन चुनाव में 3 महीने से भी कम का समय देखते हुए शायद बीजेपी इस समय कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगी। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि फिर विजयवर्गीय 6 महीने तक क्या करेंगे। ऐसे में कई विकल्प बीजेपी के पास हैं। पहला, विजयवर्गीय को मंत्री पद के साथ कोई बड़ा पोर्टफोलियो लेकर मोहन यादव की सरकार में दिया जाए। लेकिन यहाँ एक सवाल भी है कि अगर उन्हें मंत्री बनाया जाता है तो क्या राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिलवाया जाएगा, क्योंकि जब उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया था तब उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि विजयवर्गीय लोकसभा चुनाव लड़कर केंद्र की राजनीति करें और मंत्री पद के लिए दावेदारी कर सकते हैं। विजयवर्गीय को पार्टी छिंदवाड़ा चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि बीजेपी के टारगेट पर इस समय यही सीट है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार छिंदवाड़ा से कमलनाथ को उतारने का मन बना रही है। इस समय कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस कमलनाथ को दिल्ली लाना चाहती है, जिससे प्रदेश संगठन में उनका ज्यादा हस्तक्षेप ना हो। ऐसे में विजयवर्गीय को कमलनाथ के खिलाफ उतारकर पार्टी कांग्रेस को बड़ा झटका देने की रणनीति बना रही है। और ये भी साफ है कि अगर विजयवर्गीय लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहते हैं और केंद्र में फिर मोदी सरकार बनती है तो उन्हें केंद्रीय मंत्री पद भी मिल सकता है। वैसे कैलाश विजयवर्गीय से भी ये सवाल किया गया था कि सरकार में आपकी क्या भूमिका होगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं अभी भी बड़ी भूमिका में हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। वैसे इंदौर 2 से विधायक और विजयवर्गीय के सबसे खास रमेश मेंदोला का पिछले दिनों एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने विजयवर्गीय को सीएम बनाने की पैरवी की थी। उन्होंने कहा था कि जन भावना है कैलाश विजयवर्गीय सीएम बने। ये बात तब की है जब सीएम का नाम तय नहीं हुआ था, लेकिन अब सीएम सहित डिप्टी सीएम के पद भर चुके हैं, लिहाजा उन्हें क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, ये सस्पेंस भी बना हुआ है।